अच्छा डॉक्टर, जो अजहर साहब हैं इनके जो करीबी दोस्त हैं वो यही बताते हैं कि डॉक्टर अजहर को तो असला चलाना आता ही नहीं था और उनके पास जो है पिस्तौल तक नहीं था। इसकी तस्दीक उनके करीबी दोस्त जो लाहौर में मुकीम हैं, डीआईजी हैं पुलिस के, जोया साहब, आज़म जोया साहब, वो भी करते हैं। और उनके जो करीबी दोस्त हैं वहाँ मुल्तान के एक मरूफ और मुमताज़ सहाफ़ी हैं और रोज़नामा पाकिस्तान के कालम नवीस हैं, जनाब नसीम शाहिद साहब, उनसे भी हमने बात की है। उनका बहुत सारा तल्लुक उनके साथ गुजरा है। अब ज़राए ये कहते हैं कि जो बेटी थी वो बज़िद थी। अ, जो बेटी बज़िद थी, शायद उसके ससुराल उसके पीछे ये कहानी थी कि मुझे जो तमाम बंगला है वो मेरे नाम कर दें। ये डॉक्टर साहब अपने करीबी दोस्तों से इजहार कर चुके हैं कई मरतबा कि उनकी बेटी जो है वो बज़िद है। उनका दामाद जो है वो सामने नहीं आता, लेकिन उनकी बेटी बज़िद है। इस पे चपकलिस भी रहती थी घर के अंदर। घर में दो किस्म की लड़ाइयाँ होती थी। एक तो मैं आपको ये इंकशाफ कर रहा हूँ, और उनके जब पुलिस तफ्तीश करेगी इस कत्ल की, मैं तो कत्ल कहूँगा कि ये कत्ल है, खुदकशी नहीं है, तो ये बात सामने आएगी कि जो डॉक्टर साहब की बीवी है, अहलिया है, वो भी रूठ कर अब डॉक्टर साहब के साथ पिछले 2-3 सालों से नहीं रह रही थी। वो अपनी बेटी के घर रहती थी, जो उसके अंदर उसका घर है, उसके अंदर माँ बेटी इकट्ठी रहती थी। और यहाँ पे एक और मोड़ आता है कि जायदाद का रौला था। जायदाद की, डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी जायदाद थी, वहाँ पे ज़री रकबे थे, प्लाट थे, और ये घर जो है ये भी करोड़ों रुपए मालियत का है। अब उनकी बीवी जो है, एक तरफ डॉक्टर साहब परेशान थे कि उनकी बेटी उन्हें कहती है कि मुझे ये तमाम की तमाम जायदाद जो है वो मेरे नाम मुंतकिल कर दो। ठीक है। एक दूसरी तरफ उनकी जो अहलिया है, जो उन्हें नहीं उनके साथ नहीं रहती थी, लोगों को नहीं पता था इस बात का कि डॉक्टर साहब की अहलिया जो है वो उनके साथ नहीं रहती, अंदर से नाराज़ है, उस पर भी लड़ाई चलती थी। और डॉक्टर साहब के जो अहलिया थी, उनके और उनकी बेटी को एक ऐसी यानी कि उनका जो मामू था डॉक्टर अलीज़े का, और उनकी जो बीवी है उसका भाई, वो भी डॉक्टर साहब से अक्सर आके लड़ता झगड़ता था कि उनकी जो है ना, उनको उनकी वालदा को हिस्सा दिया जाए। वो किस वजह से हिस्सा दिया जाए कि अब यहाँ पे एक नया सीन है, एक नया करेक्टर है, एक नया किरदार है। वो किरदार कौन है जिससे अक्सर एक तरफ डॉक्टर साहब को जज करती थी बेटी के जायदाद उसके नाम करो, दूसरी तरफ बीवी जो है अपने भाई सके के जरिए डॉक्टर साहब को आए रोज प्रेशराइज करती थी कि जायदाद का कुछ हिस्सा जो है उनके नाम मुंतकिल कर दिया जाए। ठीक है जी। वो क्यों कहती थी? इस पे ये भी जराए उनके करीबी दोस्तों ने मुल्तान के अंदर, अभी मेरी शाम को बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि क्लिनिक के अंदर एक एक औरत थी जो कई सालों से डॉक्टर साहब के साथ क्लिनिक कर रही थी, उनके साथ थी। पेशे के एतबार से वो हाफ डॉक्टर हैं। डॉक्टर इस बात पे उनकी जो अहलिया है वो रूठ कर अपनी बेटी के पास रहने लगी। कहा जाता है कि डॉक्टर साहब से हमेशा ये लड़ाई रहती कि वो औरत का पीछा छोड़ दें या वहाँ से उसको निकाल दें क्लिनिक से। डॉक्टर साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, चूँकि माहिर नफ्सियात थे। वो अपने दोस्तों को बताते थे कि उन्होंने अपनी बेटी और अपनी अहलिया जो है उनको कई दफ़ा कहा है कि ज़िंदा रहने के लिए इस औरत को मेरे क्लिनिक में मेरे साथ रहने दिया जाए। इस पे भी अक्सर लड़ाई होती थी, और यही वजह ये औरत बायस बनी कि डॉक्टर साहब की अहलिया जो थी, बज़ाहिर दोस्तों को ये पता था, रिश्तेदारों को ये पता था कि उनके साथ रह रही हैं, लेकिन उनके साथ नहीं रह रही थी। वो अपनी बेटी के घर में रहती थी, वहाँ पे मुकीम थी। आज जब वकूआ हुआ तो वकूए की वो तस्वीरें आप देखें कि वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं वो एक सोफे के नीचे जो है ना, उनकी जो है वो उनको गोली लगी हुई है और वो पड़े हैं, और वहाँ पे भी खून बह रहा है। और इस तरह से अगर उन्होंने अपनी बेटी को कत्ल किया होगा, गोली मारी होगी, तो ज़ाहिर है वो कहीं बाहर जो है वो गिरते और वहाँ पे वो जो है ना उनका मर्डर, उनका सॉरी जान चली जाती। लेकिन वो एक सोफ़ा है उनके कमरे के अंदर, क्लिनिक का वक्त है, लेकिन जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो ट्रैक सूट है। तो इस ये भी बहुत सारी कड़ियाँ हैं जो कत्ल से मिलती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि एक जो लड़ाई का बायस बनती थी, एक तरफ उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो उनकी मिसेस के, वो कह रहे थे कि आप चूंकि एक औरत जो आपके साथ जॉब करती है, वहाँ पे आपका क्लिनिक चलाती है, उसमें दिलचस्पी लेते हैं। डॉक्टर साहब इसकी तस्दीक भी करते थे। वो कहते थे कि अगर मैंने शादी करना होती तो कई साल, जब इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 66 ईयर थी या 70 के करीब थे वो, लेकिन वो कहते थे जब घर में लड़ाई होती थी अपनी बेटी और अपने साले और अपनी बीवी को, कि अगर शादी करना होती, बेटे की उन्हें तलाश होती, तो वो कई साल पहले कर लेते जब वो जवान थे, लेकिन नहीं करती। लेकिन इस औरत को वो नहीं छोड़ सकते, वो उनके जीने का एक सहारा है और उन्हें एक
अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वजह से भी झगड़ा रहता था और उनकी बीवी उनसे अलग थी। वो औरत भी बायस बन रही थी लड़ाई का, जो क्लिनिक चलाती थी डॉक्टर साहब के साथ। और डॉक्टर साहब खुलेआम अपने दोस्तों को कहते थे कि मैंने अपनी बेटी और जो बीवी है उसको ये कहा है कि वो मुझे मेरे पास भी कोई जीने का सहारा रहना दिया जाए, और मैं उसके साथ खुश हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ना मैंने पहले की है, ना अब करूँगा। अगर मैंने करनी होती तो कई साल पहले कर लेता। लेकिन मेरी अच्छा, यहाँ पे जो उनके एक दोस्त हैं बहुत करीबी और हमारे रोज़नामा पाकिस्तान के जो कालम नवीस हैं, जनाब नसीम शाहिद साहब, उनसे मैंने बात की आज शाम को कि ये क्या वकूआ है। तो उन्होंने भी इस बात की यही तस्दीक की कि मुझे बाज़ार लगता है। उन्होंने उनके एक दोस्त का हवाला दिया जो लाहौर में डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं, आजम जोया साहब, उनके करीबी दोस्तों में। उन्होंने कहा कि मुझे फौरी उनका फ़ोन आया कि ये खबरें फैल रही हैं, क्या हुआ है। डॉक्टर साहब तो ऐसे नहीं थे, और उनकी कई सालों से दोस्ती है, लेकिन वो एक पिस्तौल तक अपने पास नहीं रखते थे, उनके पास असला तक नहीं था, लाइसेंस नहीं था असले का। और ये कैसे हो गया? इससे यही लगता है कि ये जन जर और ज़मीन का रौला है। जैसे पहले कत्ल सदियों से होते आए हैं, ये भी एक कत्ल है, खुदकशी नहीं है। क्योंकि उनका जो घर का मंजर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो इस तरह से है कि वो बेटी जो है वो एक तरफ है दूसरे में, और इसके साथ वो बेड के नहीं सोफे पे पड़े हैं वो नीचे। तो इससे ज़्यादा कि जो भी उनके साथ हुआ है, पहले उनको बेटी को मारा है ताकि वो जो है ना वो रौला ही ख़त्म हो जाए, और वो जायदाद जो लेना चाहता है वो उसमें, जिसके फ़ायदा किसको पहुँचेगा? इनके मरने से खुदकशी है या कत्ल है, इसका फायदा किसको? दो लोगों को फायदा पहुंचेगा। एक वो बेटी जिसको उन्होंने अपने घर के रखा हुआ था, उसके शोहर को और उसके ससुराल वालों को, क्योंकि उसके बच्चे जो है वो हिस्सेदार होंगे। और दूसरा जो उनकी बीवी है, जो उनसे नाराज़ होकर अपने घर में बेटी के घर में रह रही थी, और बेटी भी बज़द थी कि सारी जायदाद उनके नाम कर दी जाए। तो या तो फिर उसके जो अहलिया हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, उनका वो भाई जो रोज़ाना उनको आगे थ्रेट करता था। ये भी मुल्तान से हमें शवाहिद मिले हैं कि ऐसा होता था कि वो कहता था कि मेरी बहन के नाम ये जायदाद करो। तो ये जायदाद का रौला है जिसपे ये जो कुछ हुआ है ये हुआ है। चूँकि बेटी भी एक तरफ उन्हें रंजीदा करती थी कि ये जायदाद मेरे नाम कर दो, साला कहता था मेरी बहन के नाम करो। और वो तीसरा करैक्टर जो एक औरत जो उनके साथ काम कर रही है, जिनके साथ डॉक्टर खुश थे, वो भी। अब नसीम शाहिद साहब हमें बता रहे थे कि मुल्तान में ये खुश लिबास के हवाले से और बहुत मशहूर थे। और ये कम से कम 1.5 करोड़ मालियत की गाड़ी में मुल्तान में वाह शख्स था जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में ये डॉक्टर जो है वो फिरते थे। और जब अक्सर शहर में लोग इन पर रश करते थे कि बहुत प्यारा है एक डॉक्टर साहब में, इनको उनकी बेटी जो अलीज़े है और उनकी माँ जो है, ये तीनों अक्सर शाम को और दोपहर को बाज़ारों में घूमते हुए नजर आते थे, और लोग कहते थे कि इन तीनों में एक मिसाली फैमिली है। हमने जब नसीम शाहिद से पूछा कि नसीम शाहिद साहब आपका तो बहुत तल्लक था इनसे, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये लग रहा है कि ये खुदकशी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब को तो ना पिस्तौल चलाना आती है, ना उनके पास एक मोज़र है, ना रिवाल्वर है। ये किसी तीसरे शख्स ने अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्हें कत्ल किया है, उनकी बेटी को कत्ल किया है। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको ये फ़ायदा पहुंच सकता है। वो नसीम शाह साहब ये भी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि मैंने तो लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की तरफ मोड़ा है उनका रुख, जो खुदकशी की बिल्कुल करीब थे, लेकिन मैंने उन्हें काउंसलिंग करके उन्हें ज़िंदगी की तरफ लौटाया है। लेकिन आज जब उनका अगर वो वापस डिप्रेशन में थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जवान बेटी है जिसने FCPS हाल ही में कहा है और नाजो नखरों से पाला है अपनी बेटी को, उसका वो कत्ल इतना भी शफाक जो बाप है उसका कत्ल नहीं कर सकता, चूँकि 3 बच्चों की माँ है और वो भी माहिर नफ्सियात हैं। उनका जो शोहर है वो भी डॉक्टर है। लेकिन ये आज नहीं तो कल ये कत्ल साबित होगा। मैं तो दावे से कहता हूँ कि जैसे शवाहिद मिले हैं उससे यही लगता है कि ये खुदकशी नहीं है, एक कत्ल है, और ये इसका सुराख लगाना कानून नाफिज करने वाले तहकीकाती इदारों का काम है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बताई। अल्लाह ताला उस डॉक्टर को जिसने हज़ारों लोगों को जो है वो ज़िंदगी की तरफ लुटाया, जो खुदकशी की तरफ और डिप्रेशन में जा चुके थे, उन्हें करवट करवट जन्नत दे। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा प्रोग्राम में फिर नए इस केस के हवाले से हक़ाइक़ के साथ हाज़िर होंगे। जवेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।